हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स इन फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो ये देखो, एरर एनालिसिस में हम लोग जो टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। बच्चों ये जो टॉपिक हम लोग के पास है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इसको पहले पढ़ने से हमको पहले क्या करना है, एक टर्म निकालना है। वो टर्म है ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग कभी कभी मीन वैल्यू बोलते हैं। इसको बैकअप में आप लोग लिख सकते हैं मीन वैल्यू, इसको लिख सकते हैं मीन वैल्यू। तो इसका मीनिंग क्या है पहले देखो, और ट्रू वैल्यू क्या एक्चुअली देखो। तो हम लोग ये ट्रू वैल्यू जो है पहले इसको पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, उसके बाद बाकी जो है हम लोग को समझ में आएगा। ये जो ट्रू वैल्यू है बच्चों, पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ एक्चुअली ट्रू वैल्यू है क्या, उसको देखो। सपोज हमारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, ये सपोज एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर यूनिफॉर्म नहीं है। जो इसका रेडियस है, सपोज में हम लोग यहाँ से सपोज यहाँ तक जो है, ये सपोज सिलेंडर है, ये राइट साइड वाला सिलेंडर नहीं है। तो सपोज यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो अलग अलग जगह पे, सपोज इसका रेडियस अलग अलग है, यहाँ पे सपोज अलग अलग जगह पे रेडियस उसका अलग अलग है। सपोज ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, सपोज ये हो गया R4, सपोज ये हो गया R5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस क्योंकि फिक्स नहीं है, तो इसका जो ट्रू वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे रेडियस निकालेंगे। सपोज हम लोग के पास ये जो रेडियस का डाटा आया है, सपोज हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जगहों पे इसका रेडियस लिया है, अलग अलग जगह पे इसका रेडियस लिया हुआ है। सपोज ये R5 था, ये सपोज R6 जो है, सपोज यहाँ पे हम लोग लेंगे बॉटम में, ये सपोज हम लोग के पास R7 है, और सपोज यहाँ पे कहीं पे हम लोग और एक ले सकते हैं, सपोज ये R8 हो गया। तो हम लोग बच्चों ये जो अभी मिलेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा रेडियस जब निकालेंगे, इसका जब मीन लेंगे, ये जो पूरा हम लोग रेडियस का डाटा लेंगे फॉर द राइट नॉर्मल सिलेंडर, इसका जो हम लोग मीन लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज एग्जांपल लेके मैं लिख देता हूँ। सपोज हम लोगों के पास रेडियस का वैल्यू चाहिए, तो हम रेडियस का जो ट्रू वैल्यू लेंगे या मीन वैल्यू लेंगे, उसको हम लोग ऐसे बार देके समझाते हैं। तो R ये हो गया रेडियस। तो हम लोगों ने कितना रेडियस लिया हुआ है, सपोज अलग अलग जगह पे इसका मेजर करेंगे रेडियस। वो तुम लोगों को क्लास 11 में जब तुम लोग प्रैक्टिकल करने जाओगे, वहाँ पे तुमको एक स्लाइड कैलिपर्स नाम का एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, या वर्नियर कैलिपर भी उसको बोला जाता है। सो वर्नियर कैलिपर और स्लाइड कैलिपर के हेल्प से हम लोग ये सब जो है मेजर करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिलेंडर नहीं होगा तो उसको हम लोग सपोज यहाँ पे जैसे मैंने दिया है, अलग अलग जगह पे सपोज हम लोगों ने जो है रेडियस लिया है, वो वैल्यू क्या आएगा, सपोज R1 आया, R2 प्लस R3 प्लस सपोज R4। अब तो सपोज हम लोगों ने किया कितना लिया है, R8 तक लिया है। तो इसको जब हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है हम लोग उसको क्या ले सकते हैं, जो ट्रू वैल्यू का डेफिनेशन होगा हम लोग क्या ले सकते हैं, द एरिथमेटिक मीन, द एरिथमेटिक, हाँ यहाँ पे लिखो द एरिथमेटिक मीन ऑफ the arithmetic mean of all the measurement of a फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी क्या लिया है, रेडियस लिया है ना, तो इसलिए हम लोग को ये समझना है फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है। वहाँ पे लेंथ लिया है, कहीं पे भी हम लोग मास ले सकते हैं, कहीं पे हम लोगों को अलग अलग चीज़ें जो होगा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो arithmetic mean of all the measurement of a physical quantity is called true or mean value of the फिजिकल क्वांटिटी मतलब मीन लेके जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये जो R बार मैंने लिया है ना, इसको ऐसे बार से मेजर किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रू वैल्यू। अभी
जो एरर्स था इन सबका टाइप्स जो है मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक लेके इसको पॉज करके लिखिए। ट्रू वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया। अभी एब्सोल्यूट एरर जो है मैं कॉन्टिन्यूसली जो है वो आपको समझा रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे भी ये देखो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है। पहले फिर से मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से मैं फिर से डेफिनेशन में आऊँगा। तो पहले सपोज हम लोगों के पास ऐसा एक है, फिर से जो हम लोगों ने लिया था सपोज सिलेंडर है यहाँ पे हम लोगों के पास, ये सपोज सिलेंडर था। इस सिलेंडर का सपोज जो मीन वैल्यू है या जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रू वैल्यू, सपोज वो मिल गया। जस्ट कंसीडर दैट आर इक्वल टू सपोज हमारे पास है 2.2 सपोज मीटर है या 2.2 सपोज सेंटीमीटर है, ये सपोज 2.2 सेंटीमीटर है। और इंडिविजुअल वैल्यू सपोज अलग अलग जगह पे सपोज R1 R2 यहाँ पे सपोज R3, ठीक है, R2 R3 ऐसे जो मिला है सपोज R4 ऐसे सपोज मिला है। सपोज R1 मिला है हम लोग को 2.21, सपोज R2 मिला है, जस्ट कंसीडर करो सपोज ये है 2.19, सपोज R3 मिला है 2.22, सपोज R4 मिला है 2.18। ऐसे सपोज हम लोग को अलग अलग वैल्यू मिला है। ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना R1 R2 R3 R4, ये सब है इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ द रेडियस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सिलेंडर। और ये जो R बार हम लोगों ने लिया था ये है हम लोगों का मीन वैल्यू। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा अभी ना R बार माइनस R1, ये जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में हमको क्या पता चला, जो मीन एरर था और मीन जो वैल्यू था या ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू के साथ जो इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंसेस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ मीन or true value with the difference in magnitude of mean or true value with individual measured values, with individual measured values, with individual measured values of a physical quantity is called absolute error, ये जो एब्सोल्यूट एरर अभी है हमको सपोज अभी एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी जो बोला था सपोज हम लोग के पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एब्सोल्यूट एरर सपोज ए है, मतलब जो ट्रू एरर वैल्यू होगा वो सपोज ए बार है। सपोज ये ट्रू वैल्यू है ऑफ ए क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। एंड सपोज ए इंडिविजुअल जो है लेंगे ना आप, सपोज आई इक्वल टू जो होगा हम लोग के पास 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है अप टू n नंबर। तो सपोज ए आई जो है सपोज इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, तो हम लोग जो बोलेंगे अभी एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, सपोज हमारे पास है ए डेल्टा A1, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सिंबल से। सो डेल्टा A1 सपोज आ गया, डेल्टा 1 क्या लिखेंगे हम लोग, ए सपोज बार हुआ, ये है हम लोग इंडिविजुअल जो है ट्रू वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 लिखेंगे। उसके बाद सपोज हम लोग के पास है डेल्टा A2, इसमें क्या लिखेंगे ए बार, यहाँ पे लिखेंगे A2। सपोज डेल्टा ए सपोज 3 है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ए बार माइनस ए सपोज 3 हो गया। सपोज डेल्टा A4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बार माइनस सपोज A4 हो गया। तो ये सब हो गया हम लोगों का क्या, एब्सोल्यूट एरर। अभी इसका जो एब्सोल्यूट एरर जो है, ये सभी एब्सोल्यूट एरर जो है, ये सभी एब्सोल्यूट एरर, ये जो वैल्यू हो सकता है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द एब्सोल्यूट एरर,
द एब्सोल्यूट एरर may be positive or नेगेटिव। बट यहाँ पे जो ये डिफरेंसेस जो हम लोग के पास आएंगे, सपोज यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल हम लोग को दिया था, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इसमें देखो ये सपोज 2.2 था और इसमें मैंने क्या लिखा है 2.22। तो सपोज जो ये जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे, सपोज यहाँ पे R3 के साथ लेंगे ना, सपोज ये मैंने लिख दिया डेल्टा R सपोज 3 हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे R बार माइनस क्या लिखेंगे 2.2 लिखेंगे। तो इसमें वैल्यू कितना आ रहा है देखो, R का वैल्यू कितना था 2.2 था और इसमें कितना था 2.22, तो वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 0. क्या आएगा 02 आएगा। तो इसका जो वैल्यू है क्या आ रहा है माइनस 0.02। मतलब ये जो है जो डिफरेंस है, डिफरेंस माइनस में आ सकता है, लेकिन इसका अगर हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे, सपोज ऐसा मॉड्यूलस ले लेते हैं डेल्टा R3 ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे पहले ऐसे लिखेंगे माइनस 0.02। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा मॉड्यूलस लेने के बाद जो डिफरेंसेस आएगा वो अगर नेगेटिव में आ भी गया तो मॉड्यूलस लेने के बाद क्या होगा वो वैल्यू पॉजिटिव में हम लोगों को कंसीडर करना है या पॉजिटिव में वो आ जाएगा। और जो नॉर्मली पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे सपोज हम लोगों ने लिया सपोज डेल्टा, कोई भी ऐसे हम लोग ले सकते हैं डेल्टा ए, सपोज यहाँ पे लिख दिया डेल्टा ए आई, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ पे 1 to 3 कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा ए आई मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे लिखा है 1 to 3 कुछ भी हो सकता है, आई का वैल्यू 1 to 3 कुछ भी हो सकता है अप टू n। तो ये हो गया हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर। तुम लोग को समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट एरर क्या है। अभी हम लोग लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरा खास है नहीं इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था ये सब तो एब्सोल्यूट एरर था ना, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, इन सब का अगर मीन लेंगे तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको मैं पॉज करके लिख रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके लिखो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसको तुम लोग को यहाँ पे लिख के देखता हूँ। बच्चे ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं इट इज द arithmetic mean, it is the arithmetic mean of all the absolute error, in the measurement of a फिजिकल क्वांटिटी, तो अभी सपोज हम लोग के पास जो है यहाँ पर मैंने लिखा था डेल्टा A1 डेल्टा, यहाँ पे हम लोग लिख के देते हैं जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, सपोज डेल्टा A1 डेल्टा ये सब होगा ना, तो इन सब का जब मीन लेंगे तो मीन मैंने कैसे देखेंगे, डेल्टा जो होगा मीन क्या आएगा डेल्टा A1, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा A1, उसके बाद लिखेंगे डेल्टा A2 प्लस लिखेंगे डेल्टा A3 प्लस लिखेंगे डेल्टा A4 सपोज अप टू डेल्टा AN हो गया। तो यहाँ के हम लोग क्या करेंगे, जब मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे n लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा A बार, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लिखा ना तो डेल्टा A बार दिया है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हम लोग का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यही हो गया। इसको हम लोग दूसरे सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे डेल्टा AI जो है यहाँ पे लिखेंगे और नीचे आएगा n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके देखिए, पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा दे रहा हूँ। बस यहाँ पे आप लोग जो है मैं जो बोला था, ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
तो इसमें हम लोग मॉड्यूलस यूज़ करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मॉड्यूलस ऐसे लेंगे। तो इस सिंबल में भी हम लोग ऐसे मॉड्यूलस यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मॉड्यूलस यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमेशा तब पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसको आप पॉज करके लिखिए। अभी हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो है वो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर एक्चुअली क्या है, जो हम लोग ये जो मीन मिला है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द मीन एरर, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो इसको मैं लिख के देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव जो है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को रिलेटिव एरर। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो एरर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सब बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों को ज़्यादा घबराना है नहीं, बहुत इजीली मिल जाएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर 3 रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ मीन absolute error to mean error और ट्रू वैल्यू जो हम लोग लेते हैं मीन एरर मतलब जो होगा एब्सोल्यूट एरर जो होगा, और इसके साथ जो हम लोग के पास ट्रू वैल्यू था, मीन एरर नहीं, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे डेल्टा सिंबल भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का डेल्टा ए बार बाई ए बार। इसको एक बार पॉज करके देखिए आप लोग। तो ये जो है ये यहाँ पे लगाना है हम लोगों को रिलेटिव एरर, यहाँ पे क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा, मतलब क्या होगा, रिलेटिव एरर है ये से। तो अभी हम लोगों को निकालेंगे परसेंटेज एरर। यहाँ पे लिखिए रिलेटिव परसेंटेज एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर लिख सकते हैं। परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो सिंबल रिलेटिव परसेंटेज एरर था, इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे। इसमें क्या जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा इंटू 100%। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम लोगों को जो रिलेटिव परसेंटेज एरर मिलते हैं हम लोग को, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए रिलेटिव एरर था इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए बार इंटू 100%। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है इससे ऐसे मिल जाएगा। तो इन सब को आपको पॉज करके लिखिए, मैं जो है एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमने लिया है, द रेडियस ऑफ ए थिन मेटेलिक वायर मेजर्ड विथ ए स्क्रू गज। स्क्रू गज मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत थिन जो वायर होते हैं उन सब का जो रेडियस होता है उसको मेजर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है स्क्रू गज। क्लास 11 में आप लोग को प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। तो क्या बोला गया है, रेडियस, द वैल्यूज ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर आर, एक जगह पे क्या मिला है 3.04 मीटर, यहाँ पे 5 रीडिंग लिया हुआ है 3.04, 3.06, 3.08, 3.07 एंड 3.05। तो क्या बोला गया है, फाइंड द एवरेज रेडियस ऑफ द वायर। उसके बाद आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ये जो एवरेज रेडियस बोला है, मतलब ये क्या था, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू था, इसको हमको पहले निकालना है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, R1 इक्वल टू क्या था 3.04। मैं यहाँ पे यूनिट यूज नहीं करूँगा अभी, बाद में हो जाएगा ये सब। 3.06, R3 है 3.08, R4 है 3.07 और R5 है 3.05। तो हमको एवरेज निकालना था, हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे ए बार लेंगे, यहाँ पे आर भी ले सकते हैं हम लोग, आर लिया है ना क्योंकि रेडियस लिया है तो ऐसे लिखेंगे आर। यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू जाएगा। तो डायरेक्टली वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं, नहीं तो R1 R2 ऐसे भी ले सकते हैं।
यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 बाई 5। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, क्या आएगा वैल्यू 3.04 प्लस 3.06 प्लस 3.08 प्लस 3.07 प्लस 3.05 डिवाइड बाई क्या आएगा 5 आएगा। तो वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, देखो ये वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18 प्लस 7 25 प्लस 5 कितना हुआ 30 हुआ, मतलब क्या आएगा 3.3 डिवाइड बाई क्या आएगा 5 आएगा। तो वैल्यू क्या आएगा 0. क्या आएगा देखो 0.0, यहाँ पे क्या आएगा देखो, मैं नहीं करूँगा तुम लोग करके देखो बच्चों, देख लिया। डेसिमल की इस तरफ क्या आएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 3 और इस तरफ क्या आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 5 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो हो गया हम लोग का 15.3। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 से क्या आएगा 3.06 आ जाएगा ना, 3.06 आ जाएगा। तो ये होगा हम लोग का वैल्यू। ये क्या हो गया हम लोगों का जो एवरेज वैल्यू था या ट्रू वैल्यू हम लोग बोलते हैं, उस मिल गया हम लोग को। ये कितना आएगा मिलीमीटर में आएगा, तो ये मिल गया। अभी क्या निकलना बोला था एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या निकालेंगे, ये तो हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में क्या देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबको निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज डेल्टा R1 लेंगे। डेल्टा R मतलब क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या मिला है 3 बार क्या मिला है, यहाँ पे R फॉर्मूला ऐसे ही निकालेंगे ना, R यहाँ पे आएगा R1 मतलब क्या आएगा, इसमें देखो R हम लोगों को मिल गया 3.06 माइनस कितना आएगा, पहला वैल्यू है 3.04, तो ये कितना मिल जाएगा, इसे कैंसिल होकर 0.02 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बाद में डेल्टा, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, डेल्टा R2 वो कितना आएगा, फिर से R बार मतलब कितना आएगा, R बार मतलब 3.06 मतलब माइनस कितना रहेगा 3.06। तो ये देखो 3.06 ये आएगा 0। उसके बाद लिखो डेल्टा R3, डेल्टा 3 मतलब कितना मिलेगा, फिर से 3.06 माइनस इसका वैल्यू कितना आता है 3.08 मतलब कितना आएगा, फिर से माइनस 0.02 आएगा। तो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद R3 हो गया डेल्टा R4, डेल्टा R4 कितना मिलेगा 3.06 माइनस 3.07 ये कितना आएगा माइनस 0.01। ठीक है ना बच्चों, देखो इससे अगर इसको माइनस कर दें तो ये तो आएगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आएगा डेल्टा R5, तो वैल्यू कितना आएगा 3.06 माइनस 3.05, तो ये वैल्यू कितना आएगा 0.01। तो यहाँ पे देखो कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू आया है, कभी कभी नेगेटिव आया है। तो ये सब जो है हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर निकलने के लिए बोला गया था, तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग को निकल गया। अभी हमको क्या बोला है, फिर से मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे हमको मिला है उसका जस्ट मीन ले लो। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे आएगा, डेल्टा R यहाँ पे बार लगा लो, तो आएगा डेल्टा R1 मॉडुलस ऑफ डेल्टा R1 मॉडुलस ऑफ डेल्टा R2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा R3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा R4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा R5। नीचे कितना आएगा 5 आएगा। तो डेल्टा R1 का वैल्यू क्या था 0.02, यहाँ पे 0.02 लिख दो, प्लस यहाँ पे इसे लिख सकते हैं एक बार के लिए, डेल्टा R2 मतलब क्या था, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस डेल्टा R3 का वैल्यू कितना था माइनस 0.02, प्लस डेल्टा R4 का वैल्यू कितना था 0 माइनस 0.01 और इसका वैल्यू था 0.01 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0.02 तो सबका वैल्यू प्लस आ जाएगा ना, 0.02 प्लस ये कितना था 0 डेल्टा R2
0 था, तो ये तो 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस ये 0.01 आ जाएगा, ये भी आएगा 0.01, तो 1 2 3 4 और एक वैल्यू कितना था, ये यहाँ पे 0.02 था एक, तो इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है, 0.02 लिख दो और इसे लिखो 5, तो वैल्यू कितना आएगा देखो, ये 0.234 और 6 मतलब 0.06 डिवाइड बाई 5 आएगा। इसका तुम लोग निकाल कर देखो तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, देखो तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.012, तो यहाँ पर आएगा 0.012, तो ये हो गया हम लोग का मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मिलीमीटर, ये हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना था, ये हो गया परसेंटेज एरर निकालना है, लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अभी जा रहे हैं, 3 जो है 3 तक हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर क्या था, उसी के साथ हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या था, डेल्टा, यहाँ पे आएगा R, परसेंटेज एरर सही है तो इसको हम लोग 100 कर देंगे। तो इसको कैसे लिखते थे, मीन वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। जो डेल्टा R मिला है वो कितना मिला है, डेल्टा R एक इसका वैल्यू मिला है 0.012 और नीचे कितना आएगा, R बार का वैल्यू था 3.06। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आप लोग देखिए करके, वैल्यू आता है ऐसा 0.0039 और इसके साथ क्या था 100 था, तो इनटू हम लोग क्या लेंगे 100 लेंगे, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.39 परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। तो ये हम लोग का परसेंटेज एरर, मतलब ये जो हम लोगों ने थिन वायर मेजर किया था, इस थिन वायर को मेजर करते टाइम जो भी हम लोगों ने रेडियस निकाले थे उसमें जो एरर आया है, परसेंटेज एरर जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो आया है 0.39 परसेंटेज, मतलब 1% भी नहीं है, बहुत कम है। तो ये बहुत हम लोगों ने एक्यूरेट वैल्यू निकाला है, ये जो रेडियस था वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकाला है इस एक्सपेरिमेंट का। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर जो है ये सब निकालते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बाद और मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, सपोज हम लोग के पास मोमेंट टाइम निकालना है। मोमेंट टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी मेजर करेंगे। तो मास को मेजर करते टाइम कुछ एरर हो सकता है, वेलोसिटी को मेजर करते टाइम कुछ एरर हो सकता है, तो ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जैसे हम लोग निकालेंगे। तो मास का जो होगा एरर्स वो प्लस हो जाएगा इन द जो हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालते टाइम क्या होगा, जितने सारे एरर्स होंगे वो सब एरर क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। तो इसके जो है डिटेल्स में जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में, उसके रिलेटेड बहुत सारे अच्छे से न्यूमेरिकल जो बोर्ड में या नीट में JEE में आया हुआ है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और ये जो आज टॉपिक पर है इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू।